फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का, तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर, लेकिन उससे भी पहले ये संदेश। क्या आप जानते हैं कि J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी के इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स यानी ICTCs में कई मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं। अपना HIV स्टेटस जानने के लिए आप यहां टेस्टिंग करवा सकते हैं और आपकी रिपोर्ट के आधार पर कंप्लीट काउंसलिंग दी जाती है और ये सब बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। ये सेंटर्स सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी। अपने बच्चों के सपनों को पंख लगाएं, उनकी नॉर्थ इंडिया के प्रीमियर बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन कराएं। आधुनिक सुविधाओं से भरपूर 200 एकड़ का लश ग्रीन कैंपस, इंटरैक्टिव पैनल इन ऑल क्लासरूम, यूरोप और अन्य देशों के लिए एजुकेशनल टूर, ये सब है कृपाल सागर एकेडमी, राहु नवा शहर, पंजाब। अधिक जानकारी के लिए 7341112103 पर फोन लगाएं। आपका अनसिक्योर्ड डेटा आपको कई तरह के साइबर थ्रेट्स में डाल सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। स्पैम मैसेज, लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद रविकांत। न्यूज डेस्क की ओर से भी नववर्ष की शुभकामनाएं। और अब आज छपे समाचार पत्रों के मुख्य समाचार। गिलानी के संगठन पर भी लगा 5 साल का प्रतिबंध। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल जम्मू कश्मीर के 5 संगठनों को 4 वर्षों में किया गया प्रतिबंधित। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर साझा की तहरीक हुर्रियत पर पाबंदी की जानकारी। देश की संप्रभुता के लिए खतरा है ये संगठन, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने, और लिखा ये संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और आतंकी व अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं। बदलाव की खुशियों से थिरक उठा लाल चौक। इतिहास में पहली बार श्रीनगर के संवेदनशील क्षेत्र में हुआ रंगारंग समारोह। आम लोगों से लेकर पर्यटकों ने देर रात तक मनाया नववर्ष का जश्न। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग की वादियों में हुए भव्य आयोजन। सभी के लिए खुशियां लेकर आएगा नया साल, कहा LG मनोज सिन्हा ने। नए साल पर 50,000 श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में नवाया शीश। नववर्ष की पूर्व संध्या पर भीड़ बढ़ने से शाम 7:15 पर बंद किया पंजीकरण। सुरक्षा कड़ी, दर्शन के बाद भवन में रुकने की अनुमति नहीं। कटरा में रविवार को दर्शनी ड्योढ़ी में चेकिंग के लिए कतार में खड़े श्रद्धालु। आतंक पर प्रहार के लिए खुफिया सूचना देने वालों को 12 लाख रुपए तक का इनाम। नववर्ष की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनाम देने की नीति की घोषणा की। प्रदेश के सभी 20 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के मोबाइल नंबर इंटरनेट मीडिया पर जारी किए। सूचना देने वालों का नाम सार्वजनिक नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति फोन पर सीधे दे सकता है खुफिया जानकारी। सीमा पर घुसपैठ के लिए खोदी सुरंगों की जानकारी देने पर मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम। अन्य सूचनाओं को देने पर भी मिलेगा 2 लाख तक का इनाम। नए वर्ष में तेजी से और आगे बढ़ेगा देश, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विकसित भारत के निर्माण के लिए 5 प्राणों की याद दिलाई। उन्होंने कोई भी काम करने से पहले देश प्रथम मंत्र को सदैव ध्यान में रखने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने सावित्रीबाई फुले और रानी वेलु नाचियार की योगदान एवं सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश प्रयासों का भी उल्लेख किया। ब्लैक होल्स का रहस्य खंगालेगा एक्सपो। नए साल के पहले दिन इसरो का PSLV रॉकेट भरेगा 60वीं उड़ान। चंद्रमा सूर्य मिशन के बाद देश के पहले एक्सपो सेट मिशन की तैयारी पूरी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। धन्यवाद सीमा। स्टंटबाजों ने एडवाइजरी को दिखाया ठेंगा।
सिदरा रोड पर किए खतरनाक करतब, क्लबों और होटलों के बाहर वाहनों की अवैध पार्किंग बनी परेशानी, कई जगह नाके और चेकिंग अभियान चलाया, रेलवे बस स्टैंड पर रही पैनी नजर। फरवरी में केनाल तलातिलो रोड का होगा जीर्णोद्धार, स्ट्रीट लाइटों, वाटर, एटीएम, ग्रीन स्पेस की मिलेगी सुविधा, 19 करोड़ किए जा रहे खर्च। जनवरी में ई बसें देंगी आरामदायक सफर, 20 स्मार्ट स्कूलों में प्रोजेक्टर से पढ़ेंगे बच्चे, शहर में 4 बड़े प्रोजेक्ट का काम अंतिम चरण में, फरवरी व मार्च में बदलेगी तस्वीर। नववर्ष के आगमन पर सजे मंदिर, तड़के खुलेंगे कपाट, उमड़ेंगे भक्त, पहले दिन बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद, कमेटियों ने तैयारियां की पूरी। और अब कुछ खेल समाचार। सेंचुरियन में करारी हार के बाद भारतीय टीम का दक्षिण अफ्रीका में सीरीज जीतने का सपना फिलहाल चकनाचूर हो चुका है, लेकिन केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर सीरीज ड्रॉ कराकर उसके लिए सम्मान बचाना भी पहाड़ सी चुनौती होगी। ये टेस्ट मैच 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। नया वर्ष, नई उम्मीदें, हमारे पास ओलंपिक विश्व कप में छाने का मौका। इस वर्ष खेलों का महाकुंभ ओलंपिक और पुरुष महिलाओं का T20 विश्व कप होने जा रहा है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट और ट्रायल जनवरी से जून तक चलेंगे। T20 विश्व कप 4 से 30 जून को अमेरिका वेस्ट इंडीज में होना है। लड़कों का अंडर 19 विश्व कप भी 19 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इस प्रकार से कुल मिलाकर इस वर्ष देश में खेल गतिविधियां अपने चरम पर होंगी। भारत की प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी अनहद सिंह ने शानदार प्रदर्शन करके एडिनबर्ग में हुए 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वाश में बालिका अंडर 19 खिताब जीत लिया। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज जम्मू संभाग में कहीं कहीं कोहरा पड़ने और आमतौर पर मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। 15 तक मौसम खुश्क रहेगा, ठंड सताएगी। कल का अधिकतम तापमान था 14.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहा 8.3 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:37 पर होगा और कल सूर्योदय 7:33 पर होगा।